Hello dear students and welcome back to my YouTube channel Amit Gupta classes once again and I hope you are enjoying yourself। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो जल्दी है और 2-3 दिनों में आपका आखिरी जो पेपर है मैथ्स का वो होने वाला है, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए 2 वीडियोस बना के अपलोड कर दिया है मैंने अपने YouTube चैनल पे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियोस को नहीं देखा है तो जाकर के प्लेलिस्ट में उसको देख सकते हैं। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जैसा कि मैंने बताया था उसको मैंने अपलोड कर दिया है और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं चैप्टर 3, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और उसको देखते हैं। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए क्योंकि 2-3 दिन में ही आपका एग्ज़ाम है, 11 मार्च को एग्ज़ाम है, तो उसमें अच्छे से नंबर आपका आ जाए। ठीक है, इसके लिए आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। तो चलिए पहले क्वेश्चंस को देखते हैं जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन है फ्रॉम अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स यूजिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड सॉल्व इट ग्राफिकली। देखिए, ग्राफ बनाने को भी इस बार आ सकता है। ठीक है, सिलेबस में आपके है ही है, तो उसके लिए कंडीशंस दिए गए हैं। कह रहा है 5 years ago सागर वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज टीरू। ठीक है, 10 years later सागर एज विल बी 10 years मोर देन टीरू एज, फाइंड देयर रिप्रेजेंट एज। ठीक है, तो प्रेजेंट एज हमें निकालना है और ग्राफिकली निकालना है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, ग्राफ भी बनेगा, लेकिन अगर ग्राफिकली नहीं निकाल पाते हैं तो पहले आप इसका सोल्यूशन निकाल लीजिए, उसके बाद उसके जब इक्वेशन बन जाए तो उसके 2 सोल्यूशन निकाल के ग्राफ को रिप्रेजेंट कर दीजिए। और जहां पर ग्राफ की जो दोनों इक्वेशन के ग्राफ जो होंगे इंटरसेक्ट करेंगे, उस दोनों पॉइंट पे जो कोऑर्डिनेट्स आएगा उसमें प्रेजेंट एज दोनों के निकल आएंगे। ठीक है, इसमें एक आपका सागर का एज होगा, दूसरा टीरू का एज होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस मैंने आपको ऑलरेडी करा दिए हैं। ठीक है, और आप लोगों ने किए भी होंगे, तो इसकी प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिएगा। अगर वहीं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डज द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x + 3y = 7 एंड k - 1 × x + k + 2 × y = 3k। अब इस तरह के अगर 2 प्रॉब्लम्स क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें k की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो हैव इनफाइनेटली नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। एक कंडीशन ये दे रखा है कि इसके सॉल्यूशन जो होंगे वो इनफाइनेटली मेनी होंगे। तो कंडीशंस आपको पता है। ठीक है, रेशियोज कैसे होते हैं तो उसको देख करके आप इस k की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, वहीं क्वेश्चन नंबर अगर मैं 3 की बात करूं बच्चों, तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p विल बी फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस। कंडीशंस फिर से आपके पास गिवन हो गए। ठीक है, 2 इक्वेशंस हैं, इसमें p की वैल्यू फाइंड करनी है और आपके जो कंडीशंस हैं वो है पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइन कंडीशन आपको पता है। ठीक है, रेशियोज याद होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको रख करके p की वैल्यू निकाल सकते हैं। वहीं क्वेश्चन नंबर अगर मैं 4 की बात करूं बच्चों, तो कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस graphically and find the vertices of the triangle formed by these lines and y-axis। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको जो ये दोनों इक्वेशन दिए गए हैं इसका हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो यानी ग्राफिकली जब रिप्रेजेंट करोगे तो 2 लाइंस के थ्रू आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एक ट्रायंगल फॉर्म होगा। और ट्रायंगल जब फॉर्म होगा तो उसने पूछा है वर्टिसेस पता करना है, कब, उस ट्रायंगल के पता करने हैं जो वाई एक्सिस पे हों। तो वाई एक्सिस पे जितने भी आपको कोऑर्डिनेट्स आएंगे वही उसके वर्टिसेस मिल जाएंगे आपको। तो उस तरीके से आप इसको बना के रिप्रेजेंट कर लीजिएगा। अगर नहीं होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इसका ग्राफिकली सोल्यूशन आपको दिखा दूंगा और कैसे वर्टिसेस पता करते हैं उसको भी बना करके मैं एक वीडियो इस पे और बना के अपलोड कर दूंगा। हालांकि आप लोग कर ले जाएंगे ऐसा मुझे विश्वास है, क्योंकि आप लोगों ने इसको पढ़ा है अच्छे से। क्लास 9 तक का क्वेश्चन है। ठीक है, ऑलरेडी आप क्लास 9 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ चुके हैं, तो इस तरीके से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो अगर क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करूं, देखो लिखा हुआ बच्चों की, लिखा है कि राइट अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विच हैज द यूनिक सोल्यूशन एट x = -1 एंड y = 3। हाउ मेनी सच पेयर्स कैन यू राइट। ठीक है, यानी 2 सोल्यूशन x बराबर -1 एंड y = 3 ये सोल्यूशन दिए गए हैं पेयर लीनियर इक्वेशन के। तो पूछा है कितने ऐसे सच सोल्यूशंस पेयर ऑफ इक्वेशंस बनाए जा सकते हैं। तो आप लोगों को ये क्लास 9 का एक प्रॉपर्टी भी है कि किसी भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स पे, ठीक है, इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशंस होते हैं। चाहे वो पेयर में आ गया तब भी इसके इनफाइनेटली होंगे, मेनी सोल्यूशंस होंगे। तो ऐसे इक्वेशन आपको फॉर्म करना है। इक्वेशन कैसे फॉर्म होते हैं वो आपको पता होगा। जैसे अगर मैं इसको जोड़ूं तो यहाँ क्या आ जाएगा x + y,
तो इसको भी जोड़ना पड़ेगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 हो जाएगा कि 3 में से 1 जाएगा तो 2, तो पहला इक्वेशन वैसे बन गया। अब अगर इसको डबल कर दोगे, इसको सिंगल करोगे 2x प्लस वाई, तो यहाँ 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 घटेगा तो 1 आ जाएगा, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो ऐसे बहुत सारे पेयर्स आपको बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो इनफाइनाइटली मेनी पेयर्स कोई दो बना करके उसके बाद आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 2 years ago Salim was thrice as old as his daughter and 6 years later he will be 4 years older than twice her age, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस लैंग्वेज वाले में आते हैं बच्चों, तो इस क्वेश्चंस को भी आप लोग ध्यान दीजिए और इस तरह के क्वेश्चंस को भी ट्राई आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस आगे बढ़ते हैं। लिखा है क्वेश्चन नंबर 7 में 2 numbers are in the ratio 5:6. If 8 is subtract from each of the numbers, the ratio becomes 4:5. Find the numbers. ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए कि इस तरह के क्वेश्चंस आपको भी देखने को इस बार बोर्ड एग्जाम में मिल सकते हैं, ठीक है। तो अगर 2 नंबर्स का रेशियो दे रखा है तो आप मान लीजिएगा लेट नंबर्स भी 5x एंड 6x, उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कीजिए कि इसमें अगर 8 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ईच नंबर्स, तो 5x माइनस 8 एंड 6x माइनस 8, द रेशियो बिकम्स 4:5। तो 5x माइनस 8 अपॉन 6x माइनस 8 इज इक्वल टू 4/5 करके इसके नंबर्स को सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक। यहां से इसका आंसर सॉल्व करने पे आ जाएगा। अगर यही क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है सॉल्व फॉर x एंड y बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ स्पेशली बोल दिया है, तो आपको सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड ही अप्लाई करना है। अगर यहाँ मेथड ना बोलता, कहता है सॉल्व फॉर x एंड y, तो आप इसमें कोई भी 2 मेथड में से लगा सकते थे, चाहे सब्स्टिट्यूशन लगाएं या फिर एलिमिनेशन लगाएं। लेकिन जब उसने स्पेशली बोल दिया है बच्चों, तो आपको वही फॉर्म मेथड यूज करना है। ये इक्वेशन दिया गया है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 2 एंड ax माइनस बी वाई इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसको पहले सॉल्व कीजिए, लीनियर फॉर्म में लाइए, फ्रैक्शन को खत्म करिए और उसके बाद इन दोनों को सॉल्व कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इजी है, 2 नंबर क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें बच्चों, देखो लिखा हुआ है सॉल्व 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 13 एंड 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 7। इस तरह के क्वेश्चंस आपने एनसीईआरटी में भी देखे होंगे और इस तरह के क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। तो क्या करना है आपको कि पहले इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करिए, वहां से x और y के 2 सॉल्यूशंस निकलेंगे, उसको इस इक्वेशन से सेटिस्फाइड करा दीजिएगा, तो वहां से m की वैल्यू आपकी फाइंड हो जाएगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग ध्यान से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर वही क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें बच्चों, तो इस तरह क्वेश्चंस आपको मैंने कराए भी हैं और आपने किया भी होगा और आपको पता भी होगा कि इस तरह क्वेश्चंस एक बार पूछे भी गए हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि एक ट्रायंगल ABC दिया हुआ है, उसमें एंगल C इज इक्वल टू 5, एंगल B इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट एंगल A प्लस एंगल B, देन फाइंड द ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, एक कंडीशन दिया गया है, एंगल C जो है 5 एंगल B के है और 5 एंगल B जो है वो 3 ब्रैकेट एंगल A प्लस एंगल B, ठीक है। तो एंगल A को भी आप B के टर्म में निकाल लीजिए, एंगल C को भी आप B के टर्म में निकाल लीजिए और एंगल A को वैसे रहने दीजिए, ठीक है। एंगल B को वैसे रहने दीजिए, फिर तीनों का सम पता ही है कि आपको 180 होता है, वहां से पुट करके एक एंगल आ जाएगा, तो बाकी सभी एंगल्स अपने आप इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। वहीं क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें बच्चों, तो देखिए फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिस एंड फाइंड द लेमडा इफ y इज इक्वल टू लेमडा x प्लस 5। सेम क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9 की तरह है, थोड़ा सा प्रॉब्लम चेंज है। इसको सॉल्व करना आप लोग पहले सॉल्व सिंप्लीफाई करके इसको फिर इसको सॉल्व करके जो वैल्यू x और y की आएगी इसमें पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। वहीं बच्चों अगर मैं क्वेश्चन नंबर 12 की बात करूं, तो फॉर विच वैल्यूज ऑफ लेमडा डज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लेमडा x प्लस वाई इज इक्वल टू लेमडा स्क्वायर एंड x प्लस लेमडा वाई इज इक्वल टू 1 हैव अ यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। अगर आपको कंडीशंस दे दी जाती है तो फिर प्रॉब्लम कुछ है ही नहीं। क्वेश्चन में एक्सप्रेशन किसी भी टर्म में आए, आपको केवल कंडीशंस पता हो जाए तो आप रेशियो के थ्रू उसको आप आसानी से लेमडा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आपकी लेमडा की वैल्यू यहां से निकल जाएगी। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 13 की बात करूं बच्चों, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ डिटरमाइन एल्जेब्रिकली द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 2 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन है, इससे पूछा गया इन तीनों जो आपके इक्वेशंस हैं इनसे जो आपका ग्राफिकली रिप्रेजेंट होगा
उसके वर्टिसेस ट्रायंगल के फॉर्म्ड होंगे, तो वो ट्रायंगल के फॉर्म कैसे होंगे? तो पहले इसका सोल्यूशन 2 सोल्यूशन निकालिए, फिर इसका भी 2 सोल्यूशन निकालिए, फिर इसका भी 2 सोल्यूशन निकालिए, और फिर सोल्यूशन निकल जाए उसके बाद 3 आपके ग्राफ बनेंगे, 3 लाइंस आएंगे, 3 लाइंस एक दूसरे को कहीं पर इंटरसेक्ट करेंगे, उससे एक ट्रायंगल फॉर्म होगा। जहां जहां वो तीनों वर्टिसेस आपको कट के मिलेंगे तो उन तीनों वर्टिसेस को यहाँ पर आप लिख दीजिएगा और आंसर आ जाएगा। ये आपको क्वेश्चन नंबर सेक्शन डी में देखने को 3 नंबर के मार्क्स में देखने को मिल सकता है। ठीक है, सेक्शन सी या सेक्शन डी में जैसा भी है, तो उस तरीके से आप इसको ध्यान दीजिएगा। तो ये लगभग 13 क्वेश्चंस मैंने इंपॉर्टेंट चूज किए थे इस चैप्टर में, और ये सब मैंने कई सारे बुक्स को देख करके, ठीक है, चूज करके क्वेश्चंस आप लोगों के लिए तैयार किए हैं, प्रिपेयर किए हैं, क्योंकि ताकि आप लोग बहुत सारे बुक्स एक साथ नहीं पढ़ सकते, कम समय है और आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, क्योंकि समय भी देना है प्रैक्टिस पे। तो इसीलिए मैंने इन सारे क्वेश्चंस को एक एक करके अच्छे जो भी क्वेश्चंस थे उनको पुटअप किया और उसको अपने आप लोगों के लिए मैंने बनाया है, और आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें। जो भी क्वेश्चंस नहीं आते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इसका सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग इसको कर ले जाएंगे और अच्छे से प्रैक्टिस भी चल रही होगी और रिजल्ट भी अच्छा आएगा, ऐसी मैं कामना करता हूँ। ठीक है, तो आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।